सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आज हम सोमवती का व्रत की कथा लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पुत्र, धन, धान से पितृदोष हो, कोई भी परेशानी हो, सबका इस व्रत रखने से, पीपल की पूजा करने से सबका निवारण होता है। तो एक बार अपने गुरु महाराज जी का, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए सोमवती कथा को अवश्य सुनिए। ये जिस दिन सोमवार हो और अमावस्या तिथि हो, उस दिन सोमवती अमावस्या होती है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। सूत जी बोले, ईश्वर सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि हे भीमसेन के कोप से मुख दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए हैं और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। जब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह नहीं गया। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीत नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, हे तात, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, जिससे मैं शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जब सोमवती अमावस्या हो, उस दिन अश्वत्थ पीपल के समीप जाकर जनार्दन भगवान नारायण का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोना चांदी के आभूषण, बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी कर लें, अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं भगवान नारायण को, वासुदेव को अर्पण करके व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत राज सोमवती अमावस्या का व्रत भगवान विष्णु को प्रीतिकर, प्रसन्न, बहुत प्रिय होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रतराज को विस्तार के साथ कहिए। हे प्रभु, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और किसने इसको किया? भीष्म जी बोले कि यह सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगर के नर नारी भी सुंदर भेष सुशोभित हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है, जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती है। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था। उसके राज में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूपाली, कन्यावती, धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी।
उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था, तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की सुंदर कन्या थी। वह 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुख पूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहत से कुमारी ही रही। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए आ उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसके द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देव स्वामी की 7 पुत्र वधू शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग से उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्यवती हो संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने उसे भी आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर चली और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई। उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष दिया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर आपने उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वह आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र, सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया कि हे भद्रे, तू धर्मवती हो, और यही बार बार आशीर्वाद दिया। हे विप्रसी, हे ब्राह्मण, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से विधि से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तो धन्य है, तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग ही आशीर्वाद प्रदान किया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही वह विधवा हो जाएगी। इसीलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तू धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार ब्राह्मण को प्रणाम कर दीन वचन में बोली। धनवती ने कहा कि हे विपेंद्र, हे ब्राह्मण, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है और वह क्या जाति है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा। हे महाभागे, हे ब्राह्मण, आप उसे कहिए, मैं इस समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि आप सोमा जात की धोबन हैं, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैदभ्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारे इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैदव्य है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैदव्य मिट जाएगा। किंतु जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ ले जाकर और सोमा को शीघ्र ही ले आवे। पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहां जाने की शक्ति नहीं है, हम वहां जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा और पुत्री के वैदव्य का
नाश करने वाली उस सोमा को लाऊंगा। इस प्रकार देवस्वामी क्रोधित हो कर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, हे पिता, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा ना कहो। मेरे सिवा कौन है जो सिंघल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है। मैं बहन को लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और पिता को प्रणाम करके बहन को साथ ले आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चल समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां पर एक अत्यंत विशाल बट वृक्ष देखा, जिसके खोखले में गृध्र राज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन रहा कुछ दिन यहाँ बिताया। संध्या समय वह गृध्र बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गृध्र से भोजन लेकर नीचे गिरा दिया। तब गृध्र चिंता से व्याकुल मन वाले से उस बच्चे से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग यह कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम भोजन कैसे कर लें? ऐसा सुनकर वह गृध्र दयाद्र होकर उसके समीप आकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो सो मुझसे प्रकट करो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूंगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हम अपनी बहन का वैदभ्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गृध्र बोला कि मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र के पार उतार दूंगा और सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य उदय के होते ही गृधराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र पार उतार दिया। वह सिंघल द्वीप में जाकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर ही चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप करके सुंदर बना देते। इस प्रकार यह करते करते वहां उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि यहाँ झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? मुझसे कहो। उन सभी ने एक ही साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन सोमा रात्रि में छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुआरी झाड़ू पोछा लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं इस पाप से मेरी जाने कौन कौन सी दुर्दशा होगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही पाप जात की धोबिन हैं, विख्यात है। फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा मेरी जो बहन है, सो इसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में वैदभ्य योग पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैदभ्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण से मैं बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चलूंगी। ऐसा कहा सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इसके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज में मेरा पति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक उसके शव को वैसा ही रखकर उसकी रक्षा करते रहना। किसी के कहने से भी किसी को कभी जलाने न देना।
यह आज्ञा पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर वह सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कोई कांचीपुरी आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान बुद्धिमान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा ब्राह्मण के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से विधि पूर्वक हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधवों परिवार रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोते हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त हो और व्रतराज को बतलाकर सोमा धनवती से आज्ञा ले अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण काम सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को गई। इसी बीच में उस सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर जमाता भी मर गया, जिसको दामाद बोलते हैं। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों के जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रुई से बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि को नहीं स्पर्श करूंगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभाग ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जामाता पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान से अधिक परिपूर्ण हुआ। जब वह महाभागा सोमा अपने घर आई, उसने अपने पति पुत्र व जामाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती थी, अस्तु उन सब को पाकर कृत संकल्प हो गई, प्रसन्न हो गई। सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके सोमा को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति जामाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे वह कैसे जीवित हो गए और रुई के मूल को स्पर्श नहीं किया, और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यह सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल को ही स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा कर के प्रदक्षिणाएं की। वहां मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। उसी के प्रभाव से पति जामाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैदभ्य न होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह
कर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्रों से युक्त सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महात्मा और विधि क्या है? हे पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से कहिए। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन हो, जलाशय में स्नान करे, स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे, फिर कुरुनंदन पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्ति और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि स्थिति और संहार करता, आदि मध्य और अंत से रहित विष्ट श्रवस विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प, भक्ष्य भोज से गोविंद का, नारायण का विधि पूर्वक पूजन करे। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अश्वत्थ हुतभुग मंत्र से पीपल का पूजन करें। वह अश्वत्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अस्वस्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो, मेरे संपूर्ण कष्टों को हरण करो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। हे वासुदेव, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अश्वत्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप में, मध्य में विष्णु रूप में और अग्रभाग में शिव रूप में हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करे। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर और कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणाएं ना हो तब तक प्रदक्षिणा करता रहे और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दे। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्नदान करे, फिर स्वयं मौन होकर के भोजन करे। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा का गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करें? इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकें? सो कहिए। भीष्म जी बोले, हे पांडव, मूल भक्ष्य पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्र आदि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव तुमने ध्यान पूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही व्रत कथा की जानकारी मिलती रहे। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।